जी भी उस कार्यक्रम हमने कहा कि यज्ञ तो होता है, लेकिन यज्ञ के जो आयाम है वह क्या है? उस यज्ञ के आयाम में जो हमारी बिखरती व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा। 9 दिवसीय कार्यक्रम में योजना बना करके दीपोत्सव कार्यक्रम कराया तो वहां उस क्षेत्र में 1,51,000 दीपक लगा करके वह क्षेत्र जगमगाने लगा। भारत के पटल पर तीसरा स्थान हो गया। श्री गोविंद राय जी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, महेश चौकसी जी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो हम कहना चाहते हैं जो महात्मा आज ज्योतिबा फुले का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वस्तुतः वही आत्मा है, वही परमात्मा बन जाती है जो समाज को जिसके नाम से सुसभ्य और सुसंस्कृत बना देती है, और उसी का नाम महात्मा है। एक तालाब में एक संत जल दे रहे थे। जल देते देते क्या हुआ, एक बिच्छू ने डंक मारा तो वहां कुछ लोग देख रहे थे और ने संत ने हटा दिया। फिर उन्होंने भगवान सूर्य को जल दिया, फिर उस बिच्छू ने डंक मारा, फिर उन्होंने हटाया, फिर उन्होंने डंक मारा बिच्छू ने संत को, फिर हटा दिया। लेकिन जो देख रहा था व्यक्ति, उन्होंने कहा आप इसको मार क्यों नहीं देते, इसको मार देना चाहिए। तो संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वह अपना कर्म और धर्म नहीं भूल सकता तो मैं मेरा कर्म और धर्म कैसे बोलूं। समाज को क्षमा करना संत का कर्तव्य है, और समाज में ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो समाज को रोकने के लिए कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कर्म को रोकने का प्रयास करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब क्या एक श्लोक लिखा है, निंदन्ति नीति निपुणा यदुवा स्तुवन्ति। नीति श्लोक है वो। विद्वान हो या मूर्ख हो, स्तुति करे या निंदा करे, लक्ष्मी आ जाए या चली जाए, मृत्यु आज हो या एक युग के बाद हो, असली व्यक्ति वही है। इन सब बातों से विचलित नहीं होते। हाथी जब चलता है तो लोग नारियल फोड़ते हैं, आरती उतारते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे भी पत्थर मारते हैं। हमको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोच के लिए आगे बढ़े, सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़े, तो समाज भी व्यवस्थित होगा, एक समाज खड़ा होगा। और हमको समाज को आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए पहले हम परिवार को मजबूत करें। हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि हम घर घर पहुंच गए। हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि हम घर घर पहुंच गए हैं, लेकिन हम हमारे घर में नहीं पहुंचे। हमको हमारे घर में पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। पहले परिवार को सहयोग, फिर कुटुंब को सहयोग, फिर समाज को सहयोग, फिर नगर को सहयोग, फिर जिले को सहयोग, और फिर प्रदेश को, फिर देश को सहयोग करने से ही हमारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। तब हम सभ्य और समाज के लिए आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि यहां पर सम्माननीय अतिथिगण बैठे हैं, इसलिए मैं मेरी बात कम शब्दों में रखता हूं। आदरणीय संयुक्त माली समाज ने हमें यहां बुलाया और हमको सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय जीपी माली जी पहुंच चुके हैं, तो मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी श्री शिवम सैनी, अभय सैनी और उनके साथी। उसी क्रम में रमेश सैनी जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनके लिए स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री महेश सैनी जी, श्री राजेंद्र सैनी जी,
प्रांशु भी आ जाएं। भोपाल से 2 लोग आए हैं। जी राधेश्याम माली जी, जी। उनके स्वागत के लिए कपिल सेन और कहाँ? नीचे बाहर से आपने बुलाया है। हाँ और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओम सेन। हाँ जाओ। किसका? वो जो नीचे बैठे भैया, नाम बोलिए। आ जाओ। कौन है बेटा? राधेश्याम माली जी, भोपाल अध्यक्ष हाँ और ओम सेन। भोपाल से 2 अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं, श्री राधेश्याम माली जी और ओम सैनी जी। उनके स्वागत के लिए मैं स्वदेश सैनी कपिल सैनी से निवेदन करूंगी कि वे जाएं और उनका स्वागत करें। अब मैं अत्यंत आग्रह के साथ आमंत्रित कर रही हूं उद्बोधन की श्रृंखला में प्रफुल्ल भैया को बुलाने। हमारे बीच प्रतिभा सम्मान के क्रम से 2 लोग पहुंच चुके हैं, भाई प्रफुल्ल तिवारी जी। उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आएं और अपना सम्मान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित करें। प्रशांत तिवारी जी भी, प्रशांत दुबे जी, क्षमा चाहती हूँ, सहारा समय आमंत्रित हैं, आप आएं और सम्मान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित होने का अवसर दें। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं नर्मदा की माटी की शान, गुणों की खान, सहृदय, दयालु, सहयोगी, मिलनसार आदरणीय डॉक्टर सीतासरण जी शर्मा जी को कि वे आए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालन पोषई सकल अंगय तुलसी सहित विवेक। तो अत्यंत श्रद्धा और आग्रह के साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी। आमंत्रित हैं आदरणीय सीतासरण शर्मा जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य आचार्य सोमेश परसाई जी महाराज, देश के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व मंत्री परम सम्मानी सुरेश पचौरी साहब, सोहागपुर के विधायक आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, सम्मानीय आदित्य पलिया जी, आदरणीय रमेश सैनी जी, आदरणीय रागिनी सैनी जी, हमारे एडीएम रहे और कोरोना काल में जिन्होंने सारे प्रशासन को बड़ी कुशलता से और बड़ी नम्रता से संभाला, ऐसे श्री माली साहब, देवेंद्र चौहान जी, पीयूष भाई, आदरणीय जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, माली समाज के, नगर के हैं कि जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय सैनी साहब, कार्यक्रम के कुशल संचालक
तो कह जरूर नहीं थी कि हमने पहली बार कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा कि वर्षों से वो संचालन करती आ रही हैं। ऐसी आदरणीय दीदी कीर्ति सैनी जी, उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, सहजी समाज के आदरणीय सभी सम्मानीय बंधु, आदरणीय बहनें, नौजवान मित्रों, आचार्य जी ने सारी बात चर्चा में की। सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूं, जिनको आज लगभग 100 साल बाद भी हम उतनी ही श्रद्धा से याद कर रहे हैं। और आचार्य जी ने बताया कि सिर्फ पूजा पाठ और दंड कमंडल से नहीं, ये महात्मा का पद तपस्या से भी मिलता है, त्याग से भी मिलता है और कर्म से भी मिलता है। और जब हम अपने कर्म को समाज के साथ जोड़ देते हैं, गोस्वामी जी ने एक बात लिखी, सो अनन्य जाकी मति असी न टरई हनुमंत, जिसकी मति ऐसी हो जो टरे ही ना, अनन्य हो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सारा चराचर जगत ही भगवान का स्वरूप है। जिसकी ऐसी मति हो जाती वो वास्तव में महात्मा हो जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने यही काम किया। स्त्री शिक्षा से प्रारंभ हुए तब, जबकि ये बहुत ही कठिन काम था, हमारा देश पराधीन था। समाज की विभिन्न प्रकार की बेड़ियां थी, मान्यताएं थी, और वहां से आगे बढ़ के सामाजिक समरसता की ओर बढ़े। और आज हम सारे समाज में उस सामाजिक समरसता का एक नया दृश्य देख रहे हैं। यह नींव महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीताई फुले जैसे ही लोगों ने रखी थी। आज प्रतिभाओं का भी, पत्रकारों का सम्मान किया है, फिर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान होगा। वास्तव में प्रतिभाएं तो सब जगह हैं, आवश्यकता है उनको खोजने की, उनको समाज में से निकालने की और उनको गढ़ने की। और गढ़ने की पहली कड़ी है उनके प्रति समाज अपना स्नेह और आदर प्रकट करे, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करे। आज उसी कड़ी में हमारे संयुक्त माली सैनिक सामाजिक कल्याण समिति ने यह बीड़ा उठाया है। समिति के सभी सम्मानीय सदस्य और माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मुझे विश्वास है सामाजिक संगठन के माध्यम से न केवल माली सैनी समाज का, प्रकारांतर से सारे समाज का, जो आदरणीय आचार्य जी ने कड़ी बताई है, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, जिला, प्रदेश और देश, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए समाज का भी सहयोग हमेशा मिलेगा। इस विश्वास के साथ आपने मुझे यहाँ अपने बीच बुलाया, सम्मानित किया और अपनी बात कहने का आपको एक बीच में अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले को पुनः नमन करता हूं। जय हिंद। मुझे बड़ी संतुष्टि हो रही है दादा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आप लोग बड़ी तैयारी से जाते हैं, तो जब भी आपका मैंने उद्बोधन सुना उसमें तुलसीदास हमेशा सम्मिलित रहे। जब मैंने आपको बुलाना चाहा तो उससे पहले दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना तुलसी दादा की पंक्तियों के साथ ही आपको बुलाया जाए। तो मुझे इस चीज में बड़ी संतुष्टि लग रही है कि जब भी आपको मंच पे आमंत्रित करूं, कहीं ना कहीं तुलसी साहित्य को ही खंगाला जाए। अब हमारे बीच पहुंच गए हैं श्री दीपेश सोनिया जी, श्री आजाद सिरवैया जी और राम भरोस मीना जी। वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करके हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें। इसी बीच में मैं प्रांशु को आमंत्रित कर रही हूं, जहां भी है तेजी से आए और 2 मिनट में अपनी कविता सुनाए। प्रांशु,
जल्दी आओ, जल्दी आओ, आगे जा, जल्दी आओ, ये आएगा, सामने जाओ, चलो। प्रणाम। आज मैं आपको सफदर हाशमी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। बना लो। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम नहीं जाना चाहोगे इस संसार में? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस व्यस्त कार्यक्रम में कविता सुनवाने की संभावना तो नहीं थी, पर मैं घर जाके शिकायतें सुनना नहीं चाहती थी, तो मैंने उस टाइम का सदुपयोग कर लिया। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी सोहागपुर की शान ठाकुर विजय पाल सिंह जी को। ये एक सौभाग्य का विषय है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमने अपने पिता से सुना, ठाकुर लोग हैं, बात के बड़े पक्के हैं। और एक चीज मुझे और सुनने में आई, शायद भैया आपको याद भी नहीं होगा, एक शर्मा है, शायद कुछ समय पहले मेरे पिता आपके पास उनके लिए रिक्वेस्ट लेके आए थे। उनको स्लीप डिस्क संबंधी कुछ प्रॉब्लम थी, चंद्रशेखर दीक्षित जी की बात कर रही हूं मैं। तो वो शर्मा जी को लेके आए और वो लगभग टीचर थे और 35 किलोमीटर दूर अप डाउन कर रहे थे। उनने सारी जगह राजनीतिक अप्रोच लगा लिया, हाथ जोड़ लिया, सारी चीजें हो गई। तब अंत में वे एक दिन हमारे गांव पहुंचे और बाबा ने कहा कि नहीं चलो वहां बात तो रखें, और मेरे को पता है वो हाँ कर देंगे। और भैया ये बहुत बड़ी बात है कि पापा आपके पास लेके आए, तत्काल आपने डीओ को फोन किया और मेरे ख्याल से 2 दिन में उनने अपने गांव में ही ज्वाइनिंग कर ली। तो मैं ऐसे हेल्पफुल व्यक्ति इन पंक्तियों के साथ आपको मंच सौंपती हूँ। हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आमंत्रित हैं ठाकुर विजय पाल सिंह जी। महात्मा ज्योतिबा फुले जन्मोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के श्रद्धा के केंद्र श्रद्धेय परसाई जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय सुरेश जी पचौरी जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर सीताचरण जी शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना काल में वाकई उस समय परिस्थिति लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, और सम्मानीय माली जी, हम रात को भी अगर 3 बजे फोन खटखटाते थे तो उनका फोन उठता था और समाज की सेवा करने में निरंतर तत्पर रहते थे। पूर्व एसडीएम सम्मानीय माली जी, हमारे बीच में सम्मानीय सतपाल जी, हमारे बीच में सम्मानीय रेवंत जी चौहान जी, सम्मानीय रागनी जी सैनी जी, सम्मानीय रमेश जी, मंचासीन उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और विशेष रूप से उपस्थित सभी सम्मानीय नगर के नागरिक बंधु और मातृशक्ति माताओं बहनों, सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, पहले तो मैं आप सबको महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जिन्होंने समाज को प्रगति के रास्ते पर चलाने का काम किया और वाकई में संतों की
भले ही 1000 साल हो, 100 साल हो, उनकी जो महिमा है, उनकी जो खुशबू है, वो आज तक निरंतर पूरे भारतवर्ष में, पूरे समाज में महकते रहती है। और उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलते हैं। महात्मा जी के बारे में सबने कहा कि निरंतर उन्होंने दीन दुखियों, गरीबों की सेवा करने का काम किया और विशेष रूप से हमारी नारी शक्तियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। पहले चेतना दी कि हम नारी शक्ति को शिक्षित करें, शिक्षा देने का काम करें, समाज को उन्नति के रास्ते पर ले चलने का काम करें। महात्मा जी निरंतर समाज की सेवा में काम करते रहे। मैं तो ये कहूंगा कि महात्मा जी ज्योतिबा फुले जी कोई सैनी और माली समाज के प्रतिनिधित्व नहीं थे, संपूर्ण भारतवर्ष के हर नागरिक, हर व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करते थे और उन सब का मार्गदर्शन वो करते थे। ऐसे महात्मा थे जिनको हम आज प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनके चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो निरंतर समाज को जनचेतना देने का काम करते रहे और समाज को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चलाने का उन्होंने काम किया है। मित्रों, यही निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूं कि गीता का भी एक श्लोक है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे भगवान, यह तो गीता का ज्ञान, यह तो गीता का ज्ञान। हम हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कभी फल की इच्छा नहीं सोचना चाहिए। जो संत महात्मा थे कभी इस बात पर नहीं सोचते थे कि हमें क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा। वो ये सोचते थे कि इस भारतवर्ष की भूमि पर हम आए हैं तो हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हमें कुछ ना कुछ समाज और जनता और भारत के लिए करना चाहिए, और वो निरंतर करते रहे। और आज हम उनको श्रद्धा के केंद्र से, आदर्श के केंद्र से भगवान के रूप में मानते हैं। मैं फिर पुनः उनके चरणों में अपने शीश नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं और सबको आज पुनः ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद भैया। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमारा परिवार लड़कियों से भरपूर है। तो उनके तरफ से मैं 2 पंक्तियां रखूंगी। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, पढ़ने जाते हैं तो बच्चे लौट के नहीं आते, डेफिनेट सेटल ही हो जाते हैं। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्री जीपी माली जी को कि वे आए और अपने उद्बोधन से, पिछली बार भी जब सर का सम्मान समारोह किया था तो मैंने निवेदन किया था कि ऐसे समाज से जो कुछ लोग निकल के आते हैं वे गौरव होते हैं। मैं इंट्रोड्यूस आप सबसे कराना चाहूंगी। सामने सर प्लीज आप खड़े हो जाएंगे 2 मिनट। डॉक्टर प्रेमकांत कटंकार सर छत्तीसगढ़ से हैं और अभी पीएचडी क्रैक करके ये होशंगाबाद होम साइंस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो ये गौरव हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लोग गाइड करें बच्चों को कि इनका जैसा बन पाएं और सीख पाएं। तो अत्यंत आग्रह के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्री जीपी माली जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मंच, मैं सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले के चरणों में सादर नमन करता हूं और मैं 3 बार दोहराऊंगा, ज्योतिबा फुले अमर रहें, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि माननीयों के बाद मुझे आपने बुलवाया। मैंने अज्जू भाई आपको बोला भी था कि पहले भाई साहब का हो जाने दो, उसके बाद मुझे जो है भाई ये जूनियरिटी सीनियरिटी का ख्याल रखा करो यार तुम लोग जो है ना। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि माननीय विधायक गणों के बीच में ही मुझे बुलवा दिया गया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम पे मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुरेश पचौरी साहब, इस होशंगाबाद जिले के जाने माने विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जिनको बच्चा बच्चा होशंगाबाद का जानता है, माननीय सीताशरण शर्मा साहब, और
मैं बार बार इनको माननीय विजयपाल साहब को तो बोलता था कि साहब विधायक हो तो ऐसा हो जैसा विजयपाल भैया हैं, कि ये हम लोगों को 2 बजे 3 बजे 12 बजे उठा के बिल्कुल जो है, तो एक्चुअली विधायक इनके जैसा ही होना चाहिए कि पीछे लग जाए कार्यकर्ताओं के लिए। तो ऐसे हमारे जुझारू विधायक और लोकप्रिय सोहागपुर के विधायक माननीय विजयपाल साहब, हमारे होशंगाबाद शहर की शान गुरु जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम। हमारे पीयूष भैया, रमेश सैनी जी, बलिया साहब, रागिनी सैनी जी, रेवेन चौहान साहब, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई अजय सैनी जी, इनकी पूरी टीम, और नीचे हमारे जो प्रदेश के विभिन्न जिलों और होशंगाबाद और अन्य जिलों से आए हुए माली समाज के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण और माताएं बहनें, पत्रकार बंधु। ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी हमारे दोनों माननीयों ने उनके बारे में बताया कि वो सही मायनों में महात्मा थे। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उस दौर में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। उन्हें अगर सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम न सिर्फ माली समाज बल्कि और भी जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो शिक्षा में बहुत पीछे है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें जो है देश की मुख्य धारा में शामिल करें। बस ये मैं एक संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उस दौर में, जबकि शिक्षा जो है चंद लोगों का अधिकार था, अंग्रेजों का शासनकाल था, उनके बच्चे पढ़ना प्रायोरिटी थी, उस दौर में जो है उन्होंने संघर्ष करके पहली पाठशाला खोली, सावित्रीबाई जी ने भी पढ़ाना शुरू किया। ये सब लिटरेचर बहुत सारा उपलब्ध है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के माध्यम से हमारे गांव, शहर, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। साथ ही मैं, हमारे जो मंच पर अतिथिगण बैठे हैं, क्योंकि अब मैं माली समाज का हूं तो मैं होस्ट भी हूं, तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित सारे माननीयों को करना चाहता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले। डॉक्टर साहब आदरणीय सीताशरण शर्मा जी ने जरूर प्रशंसा कर दी, पर मैं फिर भी अपनी कमी को स्वीकारती हूँ। जब थोड़ा सा आज कुछ तैयारी कर रही थी तो आदरणीय सुरेश पचौरी जी के सामने मैंने 2 पंक्ति लिख ली, क्षमा चाहती हूँ। मैंने लिखा, बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, ठंडक वहां भी होती है, सूखे पेड़ का साया जहां होता है। और इसके बाद वो पंक्ति काट दी। वो डर ये था कि मैं अभी आपको बुजुर्ग नहीं स्वीकार सकती, क्योंकि पीछे तक बैठे हुए हमारे 10th-12th के बच्चे। एक चीज से मैं आपको अवगत कराऊंगी कि आज जाम लगा हुआ था, तो माननीय पचौरी जी बरखेड़ा से बाइक से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए हैं। जब मुझे इस कार्यक्रम की रूपरेखा पता चली तो मैंने अज्जू भैया को यही बोला कि भैया विधायक जी तो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, अगर उनने 11 टाइम दिया तो 11 में 1 मिनट के पहले आ जाएंगे। पर मुझे आज पचौरी जी ने भी, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, उस चीज को सुधार रही हूँ, पर आज आप दोनों ने उस चीज को और पुख्ता कर दिया। कभी भी मुझे ऐसा लगता है अपनी बुद्धि से कि कोई नेता सबसे अच्छा वो होता है कि जिसके पास जाने में डर ना लगे, खौफ ना हो, चाहे विधायक हो या किसी भी पद पे हो। तो पचौरी जी, जहां तक मैंने सुना है, मुझे ऐसे सर्व सुलभ नेता लगे कि जो भी चाहे उनसे मिल सकता है। मिलने के लिए कोई बहुत मीटिंग, राग रपेट, इसकी आवश्यकता नहीं होती। नर्मदा की माटी से जुड़े हुए ऐसे कर्मठ, कर्मशील, जिससे जब हमने चाहा, जिसने मदद चाही, वो हमेशा तत्पर रहे। आपको मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ 4 पंक्तियां चरणों में रखती हूँ। सफर की हद है वहां तक जहां निशान रहे, सफर की हद है वहां तक जहां निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल,
मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मैं हतप्रभ हूं आपकी इस एक और गुणवत्ता को देखकर, शायद मैं भी साहस ना कर पाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं सुना था और पढ़ने में आया कि श्रम थका देता है परंतु सुंदर बना देता है। मैं साइड में जब मुझे बैठने का आप आदरणीय लोगों के बगल में मौका मिला तो मैं उस समय आप सभी के चेहरे की चमक देख रही थी, इंक्लूड अजय भैया, पीयूष भैया, माननीय विधायक जी, गुरुजी तो बहुत ज्यादा तपस्वी हैं, जो अन्य अतिथिगण हैं। तो मुझे लगा, और पचौरी जी आप भी चूंकि मैं आपकी बहू हूं, परंतु ये मैं कहूंगी कि आपका कर्म आपके चेहरे की चमक को दिखाता है। एक बार फिर से मौका मिला कि मैं आपसे सीखूं, और बच्चे मैं आप लोगों का आह्वान करती हूं कि इन लोगों को पढ़ें, सीखें। धन्यवाद। आप आमंत्रित हैं पूरी श्रद्धा के साथ। मैं मंच आपको सौंप। नर्मदा अंचल के ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के परम पूज्य संत पंडित सोमेश परसाई जी, मैं अपनी बात आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रारंभ करता हूं। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक आदरणीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, सुहागपुर के विधायक आदरणीय विजयपाल जी, प्रशासकीय क्षेत्र में जिन्होंने न केवल होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है उसमें अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि भोपाल में भी जिन्हें हमेशा सम्मान से याद किया जाता है, ऐसे आदरणीय माली जी, मंच पर विराजमान आदरणीय रागिनी सैनी जी, रमेश सैनी जी, आदित्य पलिया जी, चौहान साहब, अजय सैनी जी, पीयूष शर्मा जी, और मैं यदि कीर्ति जी का नाम नहीं लूंगा तो ये संबोधन अधूरा रह जाएगा। आदरणीय कीर्ति दीक्षित सैनी जी, आदरणीय देवी और सज्जनों, जब अजय सैनी जी मुझे आमंत्रित करने भोपाल आए और मुझे बताया कि 12 अप्रैल को मुझे इस कार्यक्रम में आना है, तो मैं डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी से यही आग्रह कर रहा था कि ये रामनवमी के उपरांत भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत भोपाल में कार्यक्रम है, तो मैं नियत समय में पहले तो यहाँ 6 बजे आ गया और सोचा कि 9 बजे के बाद के कार्यक्रमों में वहां शरीक हो जाऊंगा, लेकिन कीर्ति जी ने ऐसा संचालन किया कि मैं उठने का साहस नहीं कर पाया, और वो कह रही थी कि मुझे संचालन करना ज्यादा नहीं आता है, ये मेरा प्रथम अवसर है। वो अच्छी संचालन करता ही नहीं है बल्कि राजनीति में आने के लिए उपयुक्त है। तो मैं अजय सैनी जी का बता रहा था, मैंने उन्हें कहा कि बहुत कार्यक्रम भोपाल में है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मुझ पर वीटो लगाया कि उस कार्यक्रम में पंडित सोमेश परसाई जी पधार रहे,
फिर कुछ कहने को बचा ही नहीं। मैंने कहा जरूर मैं उपस्थित होऊंगा और आज आपके बीच में हूं। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे आकर यहां अच्छा लगा। यदि मैं यहां नहीं आता तो लगता कि कुछ चूक हो गई है। आज आप जिस उत्साह से, उमंग से महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, यह अपने आप में प्रेरणादायक है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा परम आदरणीय परसाई जी ने कहा कि जिस समाज में होते हैं संत, उस समाज का नहीं होता अंत। प्रश्न केवल माली समाज का नहीं है, प्रश्न समाज से जुड़ी हुई उन कुरीतियों को खत्म करने का है जो आज की आवश्यकता है। और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने 100 वर्ष से पहले यह एहसास किया कि हमारे देश में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, न केवल उन्हें नष्ट करना है, बल्कि हमें समाज में अच्छे संस्कार देना है और विशेष रूप से नारी शिक्षा पे जोर देना है। और उन्होंने उस समय सभ्य शोधक समाज की स्थापना की और सभ्य शोधक समाज के जरिए नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और जैसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे यदि किसी का हाथ होता है तो महिला का हाथ होता है। सावित्रीबाई फूले ऐसी ही महान महिला रही हैं जिन्होंने नारी शिक्षा में बहुत दिलचस्पी ली। पहली शिक्षिका के रूप में उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली कि कैसे अध्यापन कराया जाता है। और मैं एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र गया था, जब उनकी स्मृति में 3 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस बात पर जोर दिया जाता है कि नारी शिक्षा का कितना महत्व है। हमारे यहाँ संत महात्मा और बुजुर्ग बताते हैं कि बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो शिक्षा एक को दी हुई होती है, लेकिन अगर बच्ची को पढ़ाई जाए तो वो शिक्षा पूरे परिवार को दी हुई होती है। और जब नारी शिक्षा को बढ़ावा महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने दिया तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी तारीफ की, इसकी प्रशंसा की। न केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी प्रशंसा की, बल्कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी समाज के सजग प्रहरी हैं। ऐसे समाज के सजग प्रहरी, ऐसे समाज के उद्धारक, ऐसे नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती का आपने जो आयोजन किया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और अनुकरणीय है। पंडित सोमेश परसाई जी यहाँ कृपा पूर्वक विराजमान है। वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि काशी विश्वनाथ में अगर प्रथम पूजा का किसी को हक है तो वो माली समाज के व्यक्ति को है। सबसे पहली पूजा काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग में
माली समाज का व्यक्ति करता है। तो आपके समाज का एक गौरवमयी इतिहास है। आपके समाज के ही नहीं बल्कि इस देश ने अनेक महात्मा दिए हैं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं और सावित्री बाई फूले जी हैं। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज जिन्हें इस कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया है, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। और पंडित सोमेश परसाई जी ने जो अपनी बातें कही हैं, उनका श्रवण कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारा देश धार्मिक देश है, जिसमें हर धर्म को लोग श्रद्धा से मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में कहा गया है कि धार्यति सह धर्मा, धार्यति सह धर्मा। धर्म वो है जो धारण करने के योग्य है, जो वैमनस्यता नहीं बताता है बल्कि प्रेम और सद्भाव सिखाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने इसी भावना को आगे बढ़ाया था। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूं और विशेष रूप से कार्यक्रम की जो संचालिका है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक को हर जगह सीखने की गुंजाइश बना के रखना चाहिए। तो ये मेरी गुंजाइश थी आप लोगों से सीखने की। आगे मैं प्रतिभा सम्मान के लिए मैं जानती हूँ आपका समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर बेहद तीव्र गति से जिनका सम्मान किया जाना है, बच्चे दौड़ते हुए मंच पे आए और मैं आगे की प्रक्रिया को लिए ससम्मान नव कार्यकारी अध्यक्ष भाई गोविंदा सैनी जी को मंच सौंपती हूँ। वे आए और आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करें। धन्यवाद आदरणीय बहुरानी जी कीर्ति और हम सबके गुरुदेव आदरणीय पंडित सोमेश परसाई जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय भाई साहब विजयपाल जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे अज्जू सैनी जी, समाज के अध्यक्ष प्रदेश के भाई साहब पीयूष शर्मा जी, आदरणीय जेपी माली जी, हमारे रेवेंद्र चौहान जी, भाई साहब पलिया जी और भी सभी माशा आसी। हमारे 2019 और 20 कोविड में जिन्होंने घर घर जाकर भोजन की व्यवस्था कराई और लोगों को मदद करी, ऐसे हमारे अंकित सैनी, श्री अभिषेक सैनी जी, आप दोनों का सम्मान है। आइए, आप सैनी समाज को आपने गौरवान्वित किया है। युवा उसके बाद में बुलाना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग से श्री हरी सैनी जी, श्री मनोज मोर जी स्वास्थ्य विभाग, श्री संतोष सैनी जी स्वास्थ्य विभाग, श्री राजेश सैनी जी अपना नर्मदा अस्पताल में आप पदस्थ हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी है। श्री शुभम सैनी जी सिब्बू, श्री स्वदेश सैनी जी, इनका ब्लड में काफी नाम है और काफी हर जगह मदद करते हैं, होशंगाबादी नहीं। आप सुहागपुर बुधनी में भी जाकर लोगों की मदद करते हैं। श्री अरविंद सैनी जी समाज सेवा के लिए, श्री कपिल सैनी जी जिन्होंने विगत 20 दिन से घरों घर जाकर अलग जगह सैनी समाज के लोगों को उत्साहित किया कि आप कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम ऐसा होता है। आइए, आप सभी का स्वागत है।
समाज के जिन सभी लोगों का सम्मान हुआ है वे कुछ सेकंड के लिए मंच पर रुक जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय पचौरी जी भाई साहब जाने का कह रहे हैं, तो एक फोटो हो जाए सभी जिनको सम्मान मिला है। और हमारे विधायक जी भी हैं, दोनों गुरुजी भी। डॉक्टर प्रेमकांत डगरपुर जी, आप सहायक आ चुके हैं। डॉक्टर प्रेमकांत कटंकार जी आमंत्रित हैं, सहायक प्राध्यापक। श्री अभिषेक सैनी, अंकित सैनी, हरीश सैनी जी, मनोज मोर जी, संतोष सैनी जी, राजेश सैनी जी, अमित सैनी जी, शुभम सैनी जी, सिब्बू, स्वदेश सैनी जी, श्री अरविंद सैनी जी, कपिल सैनी जी। अनिल सैनी जी, साईनाथ भोजनालय वाले, उनका भी स्वागत है, सम्मान है। आज एक और बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है कि भाई अज्जू का बर्थडे है, तो सभी जोरदार तालियों से हैप्पी बर्थडे भैया। प्रांशु, सम्मानीय मनोज मोर जी, स्वास्थ्य विभाग से, आपका मंच पे स्वागत है, आइए। एक बार फिर से बुला लो, वो चलेगा। ये कटंकार साहब, प्रेमकांत कटंकार, आइए। सम्मानीय डॉक्टर साहब प्रेमकांत कटंकार जी, आइए, आपका स्वागत है। अरविंद सैनी जी, आप भी आ जाएं।
एक बार मैं पुनः सभी जिनको सम्मान मिला है उनको बुलाना चाहूंगा। समाज के हमारे सचिव आदरणीय ब्रजमोहन जी सैनी जी का विशेष आह्वान है कि इनको बच्चों को बुला लीजिए आप। सब बच्चों का सम्मान है। श्री शुभम सैनी पिता श्री प्रकाश सैनी जी, श्री शुभम सैनी सिब्बू, श्री अनिल सैनी पिता श्री नीमचंद जी सैनी, आपने कोरोना वॉरियर में सफल होने पर आपको सम्मान दिया जा रहा है। आयुषी सैनी पिता श्री शैलेश सैनी, आपने 10वीं में 97% बनाकर समाज को गौरवान्वित किया है। कुमारी आयुषी सैनी 10वीं में 97%, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। 97%। उसके बाद पलक सैनी पिता श्री मोहनदास सैनी, आपने 10वीं में 76% बनाया, आपका सम्मान है, आइए। उसके बाद मुस्कान सैनी पिता श्री सतीश सैनी, कक्षा 10वीं में आपने 76% बनाया, आपको सफल होने की बधाई है, आइए आपको सम्मान है। तुम बोल रहे कीर्ति सैनी पिता श्री लाल साहब सैनी, आपने 10वीं में 86% बनाया है, आपके सफल होने पर आपका प्रतिभा सम्मान पत्र दिया जा रहा है, आइए आपका स्वागत है। कीर्ति सैनी पिता लाल साहब सैनी, श्रेया सैनी पिता श्री राजेश सैनी, 10वीं में 70%। श्रेया सैनी, आदित्य सैनी पिता श्री संजय सैनी, 10वीं में आपका 80% प्लस है, आइए आपका स्वागत है। अगर नहीं आए हो तो घर से जो भी सदस्य हैं आप आकर ले जाएं। गुरु भैया आए हो, संजय भैया आए हो, भाभी जी आ जाएं, आकर ले जाएं आदित्य सैनी जी का सम्मान। अभिषेक सैनी जी पिता श्री शैलेश सैनी, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, 10th में 96%। स्वागत है आपका। मैं सभी अतिथि से निवेदन करूंगा, रेवन जी चौहान, कोमल जी भाई साहब राजपुर से, हमारे माली साहब, आदरणीय विधायक आदरणीय गुरुदेव रमेश सैनी जी, सभी से निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को सम्मान करें। अक्षर सैनी पिता श्री राजेश सैनी जी, 10th में 70%। अक्षर सैनी, यश सैनी पिता श्री अनिल सैनी, 10वीं में 70%। यश सैनी जी क्या लो ये यश के सम्मान के बाद में बुलाना चाहूंगा अभिषेक बागवान पिता श्री प्रवीण बागवान, 10th में आपने 86% बनाया है, 81। आइए आपका स्वागत है। बागवान जी के सम्मान के बाद रिया सैनी पिता श्री महेश सैनी,
10वीं में आपने 80% बनाया। आ जाए अगर आप हो तो। रिया सैनी, अगर उनके परिवार से कोई सदस्य हो तो वो आकर ले जाएं। रिया सैनी, पिताश्री महेश सैनी। लो दीपक। साक्षी सैनी, पिताश्री जितेंद्र सैनी, राज्य स्तरीय रोप स्टेकिंग में सफल होने पर आपको प्रतिभा सेवा सम्मान पत्र दिया जा रहा है। साक्षी सैनी, पिताश्री जितेंद्र सैनी, आइए आपका स्वागत है। साक्षी के बाद मैं आमंत्रण कर रहा हूँ हर्ष सैनी, पिताश्री अनिल सैनी। आपने 12th में 84% बना है। अगर हर्ष ना हो तो पिताजी या उनके भाई या मम्मी जो भी आए वहाँ आकर ले जाएं। उनका छोटा भाई ऐसा आए हैं, अनिल भैया भी आ जाए, आकर सम्मान ले जाएं आपका हर्ष सैनी जी। निकिता सैनी, हर्ष के बाद निकिता सैनी, पिताश्री राम सेवक सैनी। 12वीं में 82% बनाया। निकिता सैनी, पिताश्री राम सेवक सैनी। निकिता के बाद में बुलाऊंगा शिवानी, पिताश्री राम भरोग सैनी। 12वीं में 12th में 80% सफल होने पर प्रतिभा सेवा सम्मान पत्र दिया जा रहा है आपको। शिवानी राम भरोग सैनी, अगर उनके घर से कोई सदस्य आया हो जो भी वो आकर ले जाए। अगर आए हो वो तो बहुत अच्छी बात है। कुमारी शिवानी, शिवानी के बाद 12th में जिन्होंने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया, सूरज सैनी, पिताश्री राजेंद्र सैनी। आप भी आए, आपने भी समाज के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए नाम रोशन किया है 94% बनाकर। आइए आपका सम्मान है सूरज सैनी। लो अब मैं बुलाना चाहूंगा विगत 2 पीढ़ियों से माली समाज के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्व का ईमानदारी एवं कर्मठता से उत्कृष्ट कार्य करने एवं कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी हमारे सुख दुख में हमारे परिवार के सदस्य के रूप में माननीय तुलसी राम जी सराटे का जहां पर समाज द्वारा सम्मान है। आइए तुलसी राम जी सराटे, आपका पूरी समाज तालियों के साथ आपका सम्मान किया जाए। हमारे समाज के सचिव आदरणीय ब्रजमोहन जी सैनी जी, आप अपने माताजी की स्मृति में हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और कुछ बच्चों को तो आप किताब काफी भी दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सम्मान दिया जा रहा है श्रीमती जमुना देवी सैनी जी, पति स्वर्गीय श्री यादराम सैनी जी की पुण्य स्मृति में कक्षा 12वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रा हैं। मैं आपको बुलाऊंगा कुमारी राधिका सैनी, पिता श्री लाल साहब सैनी, निमसालिया से। आपको 85% बने थे। आपको स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जी की स्मृति में सम्मान दिया जा रहा है। कुमारी राधिका सैनी।
ताली जो है रुकना नहीं चाहिए, ताली को ध्वनि से बच्चों उसके बाद में बुलाऊंगा इसी क्रम में कुमारी नैन्सी सैनी 12वीं CBSE बोर्ड में 82% बनाए, जिन्होंने पिताश्री जयप्रकाश सैनी नर्मदापुरम। नैन्सी अभी तक जितने भी लोगों को सम्मान मिला है वे सब आ चुके हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। 2 नाम रह गए, अनिल सैनी पिताश्री नीमचंद जी सैनी, इन्होंने भी कोरोना काल में लोगों की काफी मदद करी है। कीर्ति सैनी पिताश्री लाल साहब सैनी 10वीं में 86% बनाया था, अगर हो तो आ जाइए। कीर्ति सैनी लाल साहब सैनी। जिन बच्चों को अभी तक आमंत्रित किया गया था, सम्मान मिला है, उन सबसे निवेदन करूंगा कि वे एक बार पुनः मंच पर आसीन हो, क्योंकि एक ग्रुप फोटो खींचेगा जो कि समाज हित में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पेपर के माध्यम से कोशिश करेंगे ऑल इंडिया वायरल हो जाए। तो आ जाइए सभी बच्चे एक बार पुनः, सभी बच्चे हैं यहाँ जिन जिन को सम्मान मिला है, क्योंकि जिन 10th और 12th की विद्यार्थियों ने टॉपर रैंक बनाकर अपने आप को, समाज को और परिवार को गौरवान्वित किया है, वो बच्चों ने बहुत मेहनत करी। दौड़ के क्विकली मंच पे आए, दौड़ के आए बेटा, वेरी गुड, तालियों से सब इनका स्वागत करें। क्विकली, लेट फास्ट, जल्दी आए बेटा, वेरी गुड। आप घर में बेटा बहुत मेहनत करी, इसके साथ साथ आपके माता पिता भी सम्मान के पात्र हैं। जिस चीज की आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, समापन का, समापन के लिए मैं बुला रहा हूं युवा अंकित सैनी को कि वे आभार प्रकट करें। उसके बाद हम सब सामाजिक बंधु और सभी जो भी हमारे मित्र आए हैं सभी वर्ग से, तो सब भोजन करेंगे। तो मैं अंकित जी को बुला रहा हूं, वे आभार व्यक्त करें। संयुक्त सैनी माली सामाजिक कल्याण समिति द्वारा आयोजित ज्योतिबा फुले सम्मान समारोह में पधारे सभी अतिथियों एवं मंच के सामने विराजित सभी सम्मानी बंधु, माता, बहनें, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आगे भी इसी कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएंगे। सभी धन्यवाद। सभी स्नेह भोज करके जाएं घर।
धन्यवाद।